आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ेंगे रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क। रॉयल्टी क्या होता है, अधिकार शुल्क क्या होता है। नाम ही है अधिकार और शुल्क, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल्टी। क्या होती है रॉयल्टी? बहुत नाम सुना होगा आपने। रॉयल्टी क्या होती है? देखिए, कहता है कि रॉयल्टी इज द कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ ए स्पेशल राइट। आप किसी से कोई अधिकार प्राप्त करते हैं, विशेषाधिकार प्राप्त करते हैं किसी प्रॉपर्टी को यूज करने का, और उसके बदले में आप क्या करते हैं? जो पैसा देते हैं, जो भी प्रतिफल देते हैं, वो क्या कहलाता है? अधिकार शुल्क कहलाता है। किसी भी व्यक्ति से आप कोई भी प्रॉपर्टी को यूज करने का स्पेसिफिक राइट लेते हैं। मान ली कोई प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, दूसरे के पास है, दूसरे से आप लेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। यूज करेंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर तो रॉयल्टी और रेंट एक ही हो गया। देखिए, जनरली आप ये समझते हैं कि रॉयल्टी और रेंट एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है। कोई भी संपत्ति आप प्रयोग करते हैं, उसके बदले जो अमाउंट आप देते हैं, ठीक है, वो दो तरह से हो सकती है। देखिए, रॉयल्टी और रेंट में क्या अंतर है? दोनों में डिफरेंस जानते हैं। दोनों ही संपत्ति के प्रयोग के बदले में दिए जाते हैं, ठीक है। रॉयल्टी भी संपत्ति के प्रयोग के बदले में दी जाती है, रेंट भी दिया जाता है। दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा कि कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ ए स्पेशल राइट, किसी संपत्ति के विशेषाधिकार को प्रयोग करने के बदले में, कोई भी संपत्ति आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग करने का अधिकार आपको मिला है, उसके बदले में जो पैसा दिया गया वही रॉयल्टी है, अधिकार शुल्क, ठीक है। तो आप कहते हैं सर कि वो अधिकार शुल्क है तो रेंट भी तो हम यही देते हैं, किसी प्रॉपर्टी को लेते हैं और यूज करते हैं। तो सुनिए, रॉयल्टी और रेंट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कि रॉयल्टी सेल्स या प्रोडक्शन बेसिस दी जाती है, यानी सेल्स और प्रोडक्शन बेसिस। यानी कि जितना उत्पादन होगा टन में, क्विंटल में, या जिस यूनिट में भी प्रोडक्शन को मेजर किया जा रहा है, जितना प्रोडक्शन होगा या जितनी बिक्री होगी उसके हिसाब से रॉयल्टी दी जाती है। और रेंट क्या होता है? रेंट जो हम देते हैं वो टाइम के आधार पर। रेंट क्या होता है? टाइम बेसिस होता है, टाइम के आधार पर होता है। रेंट में हमको इससे नहीं मतलब होता है कि क्या प्रोडक्शन हो रहा है और कितना प्रोडक्शन हो रहा है। रेंट महीने वाइज, वीकली, ईयरली लिया जा सकता है। लेकिन जो ये रॉयल्टी है वो पूरा का पूरा मेनली किस पे डिपेंड करता है? सेल्स या प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा भी एक अंतर है, सुनिए, एक अंतर तो ये है, दूसरा एक और अंतर है। जो रॉयल्टी है वो टेंजिबल, रॉयल्टी जो होती है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही जो है केसेस में दी जाती है लिया, ठीक है। चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो, चाहे वो इनटेंजिबल, मूर्त हो चाहे अमूर्त हो। टेंजिबल को कहते हैं मूर्त और इनटेंजिबल को कहते हैं अमूर्त। मूर्त मतलब क्या होता है? वो संपत्तियां जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई निश्चित आकार होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल क्या होता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। ये क्या है?
ये इंटेंजिबल एसेट्स है। किराया जो होता है वो केवल टेंजिबल एसेट्स को यूज करने के बदले में दिया जाता है, केवल मूर्त संपत्तियों को यूज के बदले में दिया जाता है। लेकिन जो रॉयल्टी है वो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की एसेट्स को यूज करने के बदले में दिया जाता है। ठीक है, तो रॉयल्टी और रेंट में अंतर होता है। ठीक है, मेन तो अंतर यही है कि रेंट टाइम बेसिस है और रॉयल्टी क्या है, सेल्स या प्रोडक्शन बेसिस है। दूसरा अंतर ये है कि जो रॉयल्टी है वो आपकी क्या कहते हैं कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरह की एसेट्स के लिए होती है, और जो हमारा रेंट होता है वो केवल टेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? तो रॉयल्टी और रेंट में अंतर समझ में आया। तो हम लोग आज यही पढ़ रहे हैं कि रॉयल्टी क्या होती है। कहता है कंसिडरेशन फॉर यूज ऑफ ए स्पेशल राइट इन ए सर्टेन टाइम पीरियड। ये भी होता है, इसमें एक निश्चित अवधि के लिए होता है, एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है। आपको कोई प्रॉपर्टी कोई देगा यूज करने के लिए, पहले उसका पर्पस पूछ लेगा। ये नहीं है किसी भी काम के लिए आप उसको यूज करते रहिए। आप अपनी बाइक देते हैं, किसी को पूछते हैं क्या करना है, कोई कहते कि रेस लगाना है, तो आप देंगे? नहीं देंगे ना, पर्पस पहले ही पूछते हैं। तो कहता है क्या कि जो ये कंसिडरेशन है फॉर द यूज ऑफ ए स्पेशल राइट इन ए सर्टेन टाइम पीरियड एंड फॉर ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ये कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए जब आप किसी से कोई स्पेसिफिक राइट्स लेते हैं तो उसके बदले में जो पैसा देते हैं, उस राइट्स को प्रयोग करने के लिए जो भी आप प्रतिफल देते हैं वो क्या कहलाती है? अधिकार शुल्क कहलाती है। आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग तो हाँ क्वार्टर लेते हैं, यूज करते हैं, उसके बदले किराया देते हैं। लेकिन किराए में और रॉयल्टी में अंतर है। मैं अभी आपको बताया, किराया जो होता है वो टाइम बेसिस होता है, रॉयल्टी सेल्स या प्रोडक्शन बेसिस होती है। किराया जो होता है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए सिर्फ होता है, जबकि रॉयल्टी दोनों के लिए हो सकती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स के लिए। और ज्यादातर किस क्षेत्र में आप देखेंगे? कोल माइंस के क्षेत्र में देखेंगे, कोयला निकलता है ना, उसमें रॉयल्टी होती है। कॉपीराइट में भी होता है, आप इतने साल के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे ये चीज यूज करेंगे, कॉपीराइट भी होता है। फिल्में वगैरह में बहुत ज्यादा कॉपीराइट चलता है। एक एक सॉन्ग, मूवीज का जो सॉन्ग होता है, जो उसकी धुन होती है, सब पे कॉपीराइट होता है। क्लियर है ना? तो कॉपीराइट है, पेटेंट है, मैन्युफैक्चरिंग के एरिया में पेटेंट भी होता है। ठीक है, तो सबको अगर यूज करना है तो जिसका है, जिसने उसको सबसे पहले रजिस्टर्ड कराया, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बदले में कुछ आपको क्या करना होता है? देना पड़ता है, जिसको आप क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल्टी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि रॉयल्टी में कौन कौन से साइड्स होते हैं, पक्ष कौन कौन से होते हैं। देखिए, रॉयल्टी में जब साइड्स की बात आएगी, यानी कि पक्ष की बात आएगी, तो दो पक्ष होते हैं। एक होता है लेजी, जिसको आप कहते हैं पट्टेदार, और एक होता है लैंडलॉर्ड, जिसको आप कहते हैं भूस्वामी। क्या कहते हैं? भूस्वामी। देखिए, लेजी कौन होता है और लैंडलॉर्ड कौन होता है? बड़ा इजी टर्म है, आप जानते ही हैं। आप कहीं ना कहीं यहाँ रहते हैं तो किराए पे रहते होंगे, आप किराएदार हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी को आप यूज करते हैं वो मकान मालिक है आपका। ठीक उसी तरह इसमें क्या है, जो किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए स्पेसिफिक राइट लेता है वो पट्टेदार है, लेजी है, और जो देता है वो कौन है? लैंडलॉर्ड। वो क्या है? लैंडलॉर्ड। तो दो पक्ष होते हैं इसमें, एक होता है लेजी और एक होता है लैंडलॉर्ड। ठीक है, लेजी वो व्यक्ति है
जो किसी प्रॉपर्टी को किसी अदर पर्सन से यूज करने के लिए लेता है या उस प्रॉपर्टी का राइट लेता है यूज करने के लिए। और ये लैंडलॉर्ड क्या होता है? वह पर्सन है जो किसी संपत्ति, किसी प्रॉपर्टी के यूज का राइट आपको देता है। ठीक है। अब इसमें जो है, जब आप रॉयल्टी को पढ़ते हैं, 3-4 टर्म्स आती। 3-4 टर्म्स क्या है? पहला है मिनिमम रेट। एक तो रॉयल्टी आप समझ ही गए। सबसे पहले तो रॉयल्टी आपको बता दिया क्या होता है, क्लियर है। दूसरा आता है मिनिमम रेट। इसको बोलते हैं डेड रेट। हिंदी में कहिए तो न्यूनतम किराया या मृत किराया। तीसरा एक आता है शॉर्ट वर्किंग। लघु कार्य राशि। और चौथा है आधिक्य, मतलब सरप्लस। रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस, 4 टर्म। रॉयल्टी तो आप जान ही गए कि किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, उसके बदले में जो पैसा दिया जाता है उसकी प्रॉपर्टी के यूज। मिनिमम रेंट क्या होता है? न्यूनतम किराया क्या होता है? न्यूनतम, मिनिमम मतलब कम से कम। अब जैसे मान लीजिए, जब भी एग्रीमेंट बनता है लैंडलॉर्ड और लेजी के बीच में, लेजी की कोई प्रॉपर्टी लेता है यूज करने के लिए, वो कहता है ठीक है, जितना प्रोडक्शन होगा उतने प्रोडक्शन के, उसके अकॉर्डिंग जितना टन निकलेगा उसके अकॉर्डिंग, मान लीजिए मैंने कोल माइन हुई, कोयले की खान, और मैंने कहा जितना कोयला निकलेगा पर टन, उसके हिसाब से हम कोयला, जितना कोयला निकलेगा पर टन के हिसाब से हम रॉयल्टी आपको पे कर देंगे। क्लियर है। क्या हुआ कि मैं साल भर कोई काम ही नहीं किया या 6 महीने कोई काम ही नहीं किया और रॉयल्टी हो गई बहुत कम या जीरो, तो मैं कहूंगा ना कि मैंने तो इस साल कोई प्रोडक्शन किया नहीं, रॉयल्टी जीरो हो गई। तो लैंडलॉर्ड कहता है ऐसा नहीं होगा, आप काम न करें और रॉयल्टी जीरो हो जाए, बाद में आप कहें कि हमारा तो कोई पैसा ही नहीं बना। ऐसा नहीं होगा। लैंडलॉर्ड कहता है क्या कि आपने चाहे प्रोडक्शन किया हो चाहे ना किया हो, लैंडलॉर्ड और लेजी दोनों अपनी एक म्यूचुअल ट्रस्ट से, यानी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से एक अमाउंट तय करते हैं, जिसमें लैंडलॉर्ड कहता है हमको कम से कम इतना रुपया चाहिए तो चाहिए, इतना रुपया मैं हर साल आपसे लूंगा, अधिक होगा तो अधिक ले लूंगा लेकिन कम नहीं लूंगा। वो मिनिमम अमाउंट होती है, मिनिमम रेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने शुरुआत के 9 महीने काम ही नहीं किया, हमने आपसे एक कोल माइन ली, 9 महीने काम ही नहीं किया, 3 महीने काम किया, ठीक है, और उसमें रॉयल्टी बनी 3000 रुपए। हम कहेंगे ये 3000 रुपए आप ले लीजिए, प्रोडक्शन इतने के हिसाब से, इतना प्रोडक्शन हुआ उसके हिसाब से 3000 रुपए आपकी रॉयल्टी बनती है, ले ली। लैंडलॉर्ड कहता है ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं कोल माइन यूज करने के लिए, आपको प्रॉपर्टी दे रहा हूं यूज करने के लिए, आप यूज करिए। एक मिनिमम अमाउंट तय होगी, एक मिनिमम अमाउंट लैंडलॉर्ड और लेजी की दोनों की सहमति से तय बन जाती है कि इससे कम रुपया लैंडलॉर्ड किसी भी वर्ष नहीं लेगा। अधिक भले ही ले लेगा लेकिन कम नहीं लेगा। उसी अमाउंट को क्या कहते हैं आप? मिनिमम रेंट या डेड रेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है? मतलब इतना कम से कम पैसा हर साल वो लेगा लैंडलॉर्ड। क्लियर है ना? तीसरी टर्म है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है? कमी कह लीजिए, लघु कार्य राशि। शॉर्ट मतलब कमी होती है, शॉर्ट वर्किंग, लघु कार्य राशि, ये क्या होती है? आप लेजी हैं,
आप लेजी हैं और आपकी जो लैंडलॉर्ड से तय हुआ कि 10,000 रुपया मिनिमम रेंट लेगा। मिनिमम रेंट कितना तय हुआ? 10,000। रॉयल्टी कितनी हुई? मान लीजिए पहले साल हो गई 4 है, कितनी रॉयल्टी हुई? 4,000। कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 6,000 क्या कहलाएगा? शॉर्ट। रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से। रॉयल्टी किससे कम है? मिनिमम रेंट से। तो जितनी वो कम है वो राशि क्या कहलाती है? शॉर्ट वर्किंग कहलाती है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट है आधिक्य या सरप्लस। क्या है? सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? यहीं पे देखिए, अगर रॉयल्टी हो जाती 12,000 और मिनिमम रेंट कितना है? 10,000। अब आप बताइए कौन सा अमाउंट अधिक है, रॉयल्टी की मिनिमम रेंट? रॉयल्टी अधिक है। कितना अधिक है? कितना अधिक है बाबू? 2,000। क्लियर है ना? तो जो 2,000 अधिक है, ठीक, 2,000 जो अधिक है वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सरप्लस कहलाएगा। क्लियर है ना? जो 2,000 की अमाउंट ज्यादा उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। क्लियर है? समझ में आ रहा है अच्छे से? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो आज की क्लास में हम लोग ये है रॉयल्टी पढ़े, रॉयल्टी क्या होती है, इसके साइड्स कौन कौन से होते हैं, रॉयल्टी और रेंट में क्या अंतर होता है, और ये जो टर्म है इसकी चारों वो हमने पढ़ ली। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? ठीक है, ओके।